हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण के वे समीकरण जो हम लोग को जो है सो एग्ज़ाम में अथवा में भी आता है और अथवा के अलावा जो है सो यह प्रश्न जो है से हम लोग का जो है से फाइनल एग्ज़ाम में जो है से द्विघात समीकरण मूल के साथ निकालने के लिए भी ये दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपके सामने एक प्रश्न लिखे हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्या हो? 182 हो। अर्थात ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना हम लोग को जिनका योग होना चाहिए कितना, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए और जब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 182 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं, इसको आंसर लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? तो 27 होना चाहिए। तो दूसरी संख्या कितना होगा? तथा दूसरी संख्या हम लोग का दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग 27 माइनस एक्स इसलिए लिखे हैं कि यदि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 27 है। तो मान लीजिए कि राम और श्याम दो मित्र हैं और ये दोनों के पास कुल कितने पैसे हैं? 27 रुपये। तो यदि राम के पास 10 रुपया है तो श्याम के पास कितना होना चाहिए? 17 रुपया, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा हम लोग के। तो ये 17 आया कहाँ से? तो 27 में से जब हम लोग राम का पैसा जब घटाएंगे तो ये 17 जो आएगा, शेष जो बचेगा वो श्याम का बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए पहली संख्या राम है, x है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो कुल में से हम लोग है सो इसको घटा दिए। तो ये बिल्कुल आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए योग आ गया 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए दोनों का? 182। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो गुना के रूप में लिखेंगे 27 माइनस एक्स। ये दोनों संख्याओं का जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 182 आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x से 27 में गुना करेंगे, या का चिन्ह देंगे हम लोग, तो 27x हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया और बराबर उधर कितना है? 182 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सजा देंगे। तो ये माइनस में है तो उस साइड में जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इधर कितना है? 182 है। फिर से समझ लीजिए, ये माइनस में है, ये साइड में गया तो प्लस हो गया, ये प्लस में है तो ये साइड में गया तो माइनस हो गया, और पहले से ये प्लस में पहले से था तो प्लस में लिख दिए और इक्वल में हम लोग क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो ये द्विघात समीकरण हम लोग का बन गया, क्योंकि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये आप लोग सब जानते हैं। तो अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे। तो गुणनखंड तोड़ने तो आप लोग को सबको आता है, तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको। गुणनखंड 182 है। कितना है? 182। 182 को दो भाग में तोड़ना है हम लोग के, तो दो भाग में इस तरह से तोड़िएगा। 2 9 8, 2 1 2, फिर अब 200 तो कटेगा नहीं, तो 7 से कटेगा, 13 7 91। अब देखिए ये 182 कितना से कट रहा है? 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 13 से कटेगा। अब इसमें हम लोग को दो संख्या बनाना है, तीन संख्या से दो संख्या बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 27 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 7 दूनी की 14 और प्लस 13। अभी दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हम लोग का? तो 27 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर गुणनखंड में क्या लिखेंगे? x² माइनस लिखेंगे 14x लिखेंगे
उसके बाद माइनस लिखेंगे 13x। दोनों माइनस में इसलिए लिखना है क्योंकि इसको हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को लिखना है। गुणनखंड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग जो है सो जो छात्र जो है से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर है सो देख सकते हैं। अब जो है सो लास्ट में हम लोग कितना है 182 है बराबर 0 लिख दिए। अब चलिए इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसका जोड़ा लगा लेते हैं हम लोग। अब कॉमन मतलब आप लोग जानते हैं कि दोनों संख्या में कितना से भाग लगेगा। तो यहाँ पर तो अंक नहीं है, यहाँ अंक है, तो जाहिर सी बात है कि पहला जो चर रहता है हम लोग का वो सबसे पहले हम लोग को जो ऐसे निकाल देते हैं। इसमें से x पद में हो, y पद में हो या z पद में हो, जो भी पद में हो एक निकलता है तो x निकाल दे। x का मतलब दोनों में x निकल गया तो एक x बच गया। अब यहाँ x निकले कितना बच गया, ये हम लोग का 14 बच गया माइनस। यहाँ पर जो है ऐसे x पद नहीं निकलता, जब भी निकलेगा यहाँ पर अंक निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 13 और 182 में कितना सा भाग लगेगा, तो 13 से लगेगा। तो 13 हम लोग कॉमन निकाल दिए। अब यहाँ पर लिख दिए 13 एकम 13, तो एक छिपा हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। 13 से जब 182 को हम लोग भाग देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 0। अब हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो जो बच्चे जान रहे हैं उसके लिए अच्छा है, और जो नहीं जान रहे हैं तो समझ ले। यहाँ पर जब कोष्ठ में ब्रैकेट में हम लोग का ये दोनों है सो बराबर आएगा तो समझिए हम लोग का गुणनखंड है सो हम लोग का सही बना। जैसे x - 14 है तो यहाँ भी x - 14 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को हम लोग लिखेंगे, x - 14 लिखेंगे, और जो बाहर है x और -13 उसको एक कोष्ठ में लिख देंगे x - 13, और बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। अब लिखेंगे x - 14 बराबर भी 0, यहाँ पर बीच में लकीर दे देंगे। फिर x - 13 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। तो x बराबर ये माइनस में है तो 0 के साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब x बराबर यहाँ पर क्या माइनस हो तो उधर गया तो ये प्लस में निकल गया। तो दोनों में है से एक 14 एक 13। मैं एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यदि इसमें से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी यदि पूछ दे तो हम लोग को क्या करना है कि जब आप ऐसे बना लेंगे तो हम लोग को गुणनखंड उतना है सो जब तोड़ लेंगे तो याद रखिएगा कि जहाँ यहाँ पर ये जो जितना टूटता है 13 और 14 वही इसका आंसर होता है, क्योंकि 13 और 14 को अगर हम जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो पहली संख्या हम लोग कोई भी ले सकते हैं। अगर आप 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 निकलेगा, और यदि आप x का वैल्यू है सो 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या है सो कितना निकलेगा हम लोग का, 14 निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे। तो जो भी लेना है आप ले सकते हैं। 14 मान किया तो 14 लिख दीजिए, तथा दूसरी संख्या बराबर 27 में से x को क्या किए हम लोग, घटाए 27 माइनस x का। तो 27 माइनस x का वैल्यू कितना है, 14। तो यदि हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ गया। तो संख्याएं कितना कितना निकल गया, एक 13 और एक 14। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है से समीकरण, द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन जो है से पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो आप लोग के लिए मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए जो है से आप एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को समय पर मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।